पुनर्जन्म के गुप्त रहस्य जानने हैं। अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो ईश्वर ने किस आधार पर किसी को अमीर और किसी को गरीब घर में पैदा किया है? आप अपना जो वैल्यू सिस्टम है वो किसी ईश्वर के ऊपर क्यों आरोपित या इम्पोज कर रहे हो? आपके हिसाब से अमीर होना बहुत बड़ी बात होती है और आपके हिसाब से गरीब होना बहुत खराब बात होती है, क्योंकि आप पैसे के प्यासे हो, आप भयानक रूप से लालची हो। तो आपके लिए अमीर होना बड़ी बात हो गई है और आपके लिए गरीब होना खराब बात हो गई है। आपको कैसे पता कि जिस भी ईश्वर की आप बात कर रहे हो ईश्वर कौन है, क्या है? नहीं, वो अलग मुद्दा है, उसकी कभी और बात करोगे। आप जिस भी ईश्वर की बात कर रहे हो कि वो आपको कहीं पैदा करता हो, वो तय करना है या कौन सा बच्चा किस घर में पैदा होगा। आपको कैसे पता उस ईश्वर को भी ऐसा लगता है कि अमीर होना बड़ी बात है और गरीब होना खराब बात है? आपको कैसे पता? सवाल पूछने वालों को कहना यह है कि देखिए, कर्मफल तो होता है ही होगा, है ना? वरना किसी बच्चे को इतना अच्छा नसीब कैसे होता है कि वो अमीर घर में पैदा हो रहा हो, और किसी बच्चे को इतना खराब नसीब कैसे होता है कि वो गरीब घर में पैदा हो रहा है? तुम्हें कैसे पता कि अमीर घर में पैदा होना वास्तव में कोई बड़ी शुभ बात है? तुम्हें कैसे पता कि गरीब घर में पैदा होना वास्तव में बड़ी खराब बात है? तुम्हें कैसे पता? ये तुम्हारा अपना वैल्यू सिस्टम है, ये तुम्हारी आंतरिक मूल्य अवस्था है जिसको तुम वैल्यू एवोल्यूट निरपेक्ष मान रहे हो। तुम्हें लग रहा है ऐसा ही तो है। क्यों ऐसा है? क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है, तुम मरे जा रहे हो पैसे के पीछे, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि पैसा बड़ी बात है। एब्सोल्युटली निरपेक्ष रूप से तुम्हारी नजर में बड़ी बात है, एब्सोल्युटली संपूर्ण रूप से बड़ी बात नहीं है बवाल। लेकिन तुम कह रहे हो देखो वहाँ ईश्वर बैठा है, ईश्वर कह रहा है ये वाला बच्चा है ना, इसके पिछले जन्म में कर्म अच्छे थे तो इसको मैं कुछ पुरस्कार देना चाहता हूँ। पुरस्कार क्या है? इसको बड़े सेठ के यहाँ पैदा कर दो। तुम्हें कैसे पता कि ईश्वर को लग रहा है कि बड़ा सेठ बड़ा आदमी है? पता है कि ईश्वर का सेठ सबसे घटिया आदमी हो कि कोई है कर्म, तो इसीलिए पूरे जन्म में तो जो ग्रह अंतरिक्षा में जो है ईश्वर की अवस्था में भी घुसा हुआ है, ईश्वर भी समझता है कि होना बड़ी गड़बड़, तो जिसको सजा देना होता है उसको वो अफ्रीका में पैदा, मतलब तुम्हारा ईश्वर खुद जातिवादी है। ऐसा कौन सोचता है? ऐसा खुद इंसान सोचता है। तो ये क्या बकवास है? ये कैसा सवाल है कि अगर कर्म फल नहीं होता तो कोई भारत में और कोई अमेरिका में क्यों पैदा होता? तुम्हें कैसे पता कि अमेरिका में पैदा होना बड़ी बात है? तुम्हें बड़ी बात इसलिए लगती है क्योंकि तुम पगलाए जा रहे हो कि बस किसी तरह से डॉलर मिल जाए। तुम्हें लग रहा है ईश्वर भी पगलाया हुआ है डॉलर के पीछे। क्या पता सबसे बड़ा सौभाग्य यही हो कि किसी को गरीब पैदा किया जाए? क्या पता? बोलो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बोलो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? यही हो कि किसी को गरीब पैदा किया जाए। क्या पता? बोलो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि गरीब पैदा होना बहुत बड़ा सौभाग्य हो? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि किसी लड़की को काली होना और कुरूप पैदा होना उसके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य हो? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? लेकिन तुम्हारी अपनी मूल अवस्था है और उसको तुम सोच रहे हो कि ये सबकी यूनिवर्सल सार्वभौम है, एवोल्यूट निरपेक्ष है, पुनर्जन्म नहीं है। तो आत्महत्या करने के बाद तो फिर मुक्ति हो जाती होगी। अरे बाबा, कर्मफल का संबंध आगे तुम्हें क्या मिलेगा? इससे नहीं होता, ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए। सब लोग कर्म आप अपना फल होता है। तुम जिस मन से जिस बिंदु से कर्म कर रहे हो तुम्हें फल मिल गया है ना। घटिया काम करने के लिए तुम्हें घटिया आदमी होना पड़ेगा। लो मिल गई सजा। अब आगे तुम्हें कोई और सजा कहाँ को मिली? आगे की किसी सजा की जरूरत ही नहीं है। इसी तरीके से ऊंचा काम तुम्हें ऊंचा हो करके ही करना होगा।
तुम तो लोग ऊंचा होने का तुमको पुरस्कार मिल गया है ना। क्या पुरस्कार मिला कि तुम्हें ऊंचा हो गए, बल्कि होता यह है कि कर्म फल कर्म से पहले ही आ जाता है, भविष्य में थोड़े ही आता है। तुम्हें ऊंचा हुए तब तुमने ऊंचा कर्म किया तो कर्म फल तुम्हें कर्म से पहले ही मिल गया। भविष्य की अब क्या परवाह करनी है। ऐसा थोड़े ही होगा कि आज तुमने कर्म किया, अब 4 जन्म बाद तुम्हें उसका फल मिलेगा। कर्म फल तत्काल मिल रहा है, उसी समय मिल रहा है, कहेंगे नहीं। लेकिन लोग इतने बुरे काम करते हैं, हमें तो दिखाई नहीं देता कि इनको सजा मिल रही है, क्योंकि तुम्हारे पास आंखें नहीं है, इसीलिए तुम्हें दिखाई नहीं देता है। और ये तुम्हें सजा मिल रही है कि तुम्हारे पास आंखें नहीं है। अपना कर्म देखो, सजा तत्काल मिल गई। घटिया कर्म अपनी सजा आप है, बेहोशी में किया गया काम अपनी सजा आप है, वासना में किया गया काम अपनी सजा आप है। लेकिन बात को हमने तो देखा है कि